तो अब कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। सुनिएगा, तो ये है हमारे पास एक डिस्क। क्या है? एक डिस्क। डिस्क के पास चार्ज है Q, रेडियस है R। अभी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नेचर का है। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। ये है सेंटर C, ये है एक्सेस, ये क्या है? एक्सेस। एक्सेस। क्या करना है हमें? तो हमें करना है क्या? कुछ नहीं, पोटेंशियल निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर जो कि सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर, सेंटर से कुछ x डिस्टेंस की दूरी पर। एनी आइडिया? एनी प्लान? तो प्लान सिंपल है, रिंग की वजह से रिजल्ट हमें पता है और डिस्क में एलिमेंट लेने का तरीका भी पता है, तो वही रिंग वाले एलिमेंट मतलब रिंग टाइप का एलिमेंट लेंगे, रिंग वाला रिजल्ट लगाएंगे, जोड़ेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। तो एक काम करते हैं कि यहां सेंटर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाकर, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस ऊपर जाकर एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, फिर इसी सेंटर से स्मॉल r प्लस डी आर डिस्टेंस ऊपर जाकर दूसरा रिंग बना देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये है जैसे हमारे पास एक एलिमेंटल रिंग, मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है? दिस इज एन एलिमेंटल रिंग। ठीक है, ये जो एलिमेंटल रिंग की रेडियस है, ये एलिमेंटल रिंग की रेडियस स्मॉल r है और इस एलिमेंटल रिंग की थिकनेस डी आर है। एलिमेंटल रिंग की थिकनेस कितनी है? डी आर। इस एलिमेंटल रिंग के पास एक छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम होगा डी क्यू। वो डी क्यू किसके बराबर होगा? तो जो भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उस सिग्मा को इस एलिमेंटल रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा तो ठीक है, और डी ए कितना होगा? डी ए मैंने बताया है लास्ट क्लास में, याद कीजिए, 2 पाई आर डी आर होगा। ठीक है, ये क्या आ गया? ये डी क्यू आ गया। तो इस एलिमेंटल रिंग की वजह से पॉइंट पी पर एक छोटा सा पोटेंशियल होगा। इस एलिमेंटल रिंग के सरफेस से मतलब कि सरकमफेरेंस से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। चलेगा? तो इसकी वजह से लिखिए छोटा सा पोटेंशियल, क्या लिखेंगे? छोटा सा पोटेंशियल लिखेंगे डीवी, विच इज इक्वल टू के डी क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी क्यू कितना था भाई? तो ये के, ठीक है। डी क्यू की बजाय मैं लिख देता हूं दिस इज सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। लीजिए, एक छोटे से एलिमेंटल रिंग की वजह से पॉइंट पी पर एक छोटा सा पोटेंशियल आ गया, ऐसे ही दूसरे सभी छोटे 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 रिंग की वजह से ऐसा ही छोटा 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 पोटेंशियल आएगा। सबको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे से मेरे कहने का मतलब है इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से कैपिटल आर, तो ये जीरो से वी। चलिए भाई, तो डीवी का इंटीग्रेशन वी ठीक है, ये के ठीक है, सिग्मा ठीक है, 2 पाई ठीक है, इंटीग्रेशन रह गया है आर डी आर बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, जीरो से आर तक। ठीक है, हाँ, करूँ ये इंटीग्रेशन? चलिए ये इंटीग्रेशन अलग से मैं करके दिखा देता हूं। तो ऐसा ही इंटीग्रेशन हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में भी किया था कि दिस इज आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम लोग ये जो नीचे लिखा हुआ टर्म है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, कितना? टी स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2r डी आर, x जो कि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, दिस इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 निपटा। तो r dr की बजाय क्या लिख लेंगे बताइए? r dr की बजाय लिख लेंगे t dt। नीचे
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी टी से टी निपटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, यानी इंटीग्रेशन कितना आ गया, इंटीग्रेशन आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। इस इंटीग्रेशन को हम लोग रख देते हैं इधर। तो देखिएगा इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है वो के ठीक है, सिग्मा ठीक है, 2 पाई ठीक है। ये इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, लिमिट डाल देंगे 0 से r। ठीक है, तो कितना आ गया ये k को एक काम करते हैं, k को लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा इंटू 2 पाई, लिमिट डालिएगा जरा, तो x की जगह r डालिए, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ, सॉरी स्मॉल r की जगह r डालिएगा, तो दिस इज कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल r की बजाय 0 डालिएगा तो x। ठीक है, ये 2 पाई से 2 टाइम्स में, तो ये लीजिए भाई फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि पोटेंशियल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इस रिजल्ट को रट लीजिए, एंड रिजल्ट रटा हुआ होगा तो दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, जेई मेन या नीट के सवाल के लिए। ओके ओके, तो चलिए ये जो रिजल्ट है उसको प्लॉट भी कर लेते हैं, प्लॉट भी कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं इधर, ठीक है, और एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें वाई एक्सिस के अलोंग है हमारे पास पोटेंशियल और एक्स एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। हाँ, तो इस रिजल्ट को यूज करके जरा मुझे बताइएगा कि डिस्क के जस्ट बाहर, जस्ट बाहर यानी कि लगभग सेंटर पे ही पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा, तो ये यहां मैं लिख देता हूं कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हो गया सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये नेगेटिव साइड में दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।